हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सुने होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी है तो वहां पे मैग्नेटिज्म आ जाता है, कहीं पे अगर मैग्नेट है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है सर, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म आ जाता है सर। इस का मोटर, जनरेटर, ये सब जो कॉन्सेप्ट आया जिससे इलेक्ट्रिसिटी की पूरी कहानी ही चेंज हो गई। पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट ये अलग अलग सेपरेटली पढ़ा जाता था, अभी क्या हुआ, दोनों को मिलाकर पढ़ा जाने लगा। ठीक है, यानी 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, हर जगह पर ये मिलाकर आने लगा। क्यों? क्योंकि इन सब का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। फिर ये रिलेशन आया कैसे, कैसे जनरेट हुआ, ये पूरी पूरी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को पूरा पूरा हम लोग देखेंगे, इसलिए मैंने टॉपिक डाला हुआ, देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी। नाउ डेज इलेक्ट्रिसिटी है जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां, ठीक है। तो ये सब, इसको हम लोग जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड है जहां, मतलब मैग्नेट है जहां करंट है वहां, इसका मतलब ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और जहां पे मैग्नेटिक, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए तो उसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिवर्स सिस्टम है ये आया कहां से? हालांकि इलेक्ट्रिसिटी पहले तो शुरुआत में जो भी हुआ कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी से हुआ शुरू। जैसे आपने सुना होगा भाई कि इलेक्ट्रिसिटी की जो शुरुआत हुई, ठीक है, वो कैसे हुआ कि जस्ट जो एंशिएंट ग्रीक लोग थे वो क्या काम करते थे, जस्ट अंबर लेते थे, ठीक है, ऐसे अंबर मतलब क्या, नॉर्मली एबोनाइट रॉड की तरह चीजें होती थी, और उसको क्या करते थे, बालों से रगड़ते, मैं बाल से क्या, फेदर से रगड़ते थे। उसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल को चिपकाने का काम करते थे। वो पार्टिकल क्या होता था, अट्रैक्ट कर लेता था, जादूगर भी उसका इस्तेमाल करते थे, जादू दिखाते थे, ये सब कहानी चलता था। उसके बाद एक साइंटिस्ट ब्रिटिश जिनका नाम था हॉक, उन्होंने क्या किया भाई, एक वैक्यूम का गिलास बना दिया, और वैक्यूम का गिलास जिससे क्या हुआ, चार्जिंग, जैसे हम लोग क्या बालों से रब करेंगे, तो उन्होंने बालों से रब करने के बजाय एक क्या चार्जिंग मशीन बना दिया, और लोग उससे चार्ज करके अलग अलग जादू दिखाते थे। ठीक है, ये कहानी चलती रही। उसके बाद जो है एक साइंटिस्ट जिसका नाम था ग्रे, ठीक है, मैंने एक ग्रे थे, ऐसे ऊपर ऊपर मैं बता दे रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी की कहानी, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे ग्रे करने का नाम था उनका, वो भी क्या काम करते थे भाई, उन्होंने क्या किया, जो है गोल्ड फॉइल को क्या किया, जस्ट जो है पार्टिकल को चार्ज करके, इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर को चार्ज करके उन्होंने क्या किया कि जो गोल्ड लीफ थी, गोल्ड लीफ को उठा दिया इंसान की बॉडी से। वो भी क्योंकि इंसान की बॉडी को चार्ज कर दोगे तो ये कंडक्टर की तरह काम करेगा और इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा, और इससे क्या किया, गोल्ड लीफ को उठा दिया, तो और भी जबरदस्त बात हो गई। ठीक है, ये कहानी ऐसे चलती गई। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पीटर वैन मूसेनब्रुक, हॉलैंड के रहने वाले, ठीक है। एक सिटी है जहां वहां का नाम है लेयडेन, ठीक है। तो वहां लेयडेन के रहने वाले थे, उन्होंने लेयडेन जार बना दिया। लेयडेन जार क्या था भाई, जस्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कैसे किया जाए। हालांकि वो इलेक्ट्रिक को स्टोर करने का काम नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है ये जो अट्रैक्शन हो रहा है ये हो कैसे रहा है। और इत्तेफाक से उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, और उन्होंने वो रीजन नहीं जान पाया कि वो है क्या। अब एक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और ट्विस्ट आ गया, ठीक है। और इसके बाद अमेरिका के एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो आ गए पिक्चर में, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या काम किया, उन्होंने जो है जस्ट लेयडेन जार का कॉपी किया, और वो वजह जाना चाहे कि भाई रीजन क्या है इसके अंदर। और उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर एक बड़ा सा रॉड ले लिया, और जब बारिश होने वाली थी उसका इंतजार किया, जब बिजली लाइटनिंग होती है, बिजली कड़क रही है, धमक रही है, उसका इंतजार कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद जैसे लाइटनिंग हुआ तो लाइटनिंग से क्या हुआ, वो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो गई, जस्ट इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होकर पानी के अंदर स्टोर हो गई। और जब जैसे अपने हाथ को मेटल के पास लेके गए तो थोड़ा सा स्मेल होने लगा, मतलब ये उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो गई थी, वो काफी ज्यादा स्टोर हुई थी, क्योंकि बड़ा सा रॉड था, बड़ा सा उसके अंदर बॉटल लिया था उन्होंने। तो उन्होंने बोला बस समझ में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर किया जा सकता है। और उन्होंने ये सिस्टम ले गया, कौन सा भाई, कैपेसिटर, ठीक है। ये कैपेसिटर का जो वजूद हुआ वो समझ लो बेंजामिन फ्रैंकलिन की वजह से हुआ, ठीक है। वहीं से आइडिया मिला भाई कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जा सकता है महीनों महीनों, सालों सालों। जैसे एग्जांपल के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर, अभी देखो मैंने क्या किया, न्यूट्रल कर दिया। तो लेयडेन जार उन्होंने यही देखा था,
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि कैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है, उसका वजह क्या होता है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो कैसे स्टोर होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए जस्ट इसी को मैं दिखा दे रहा हूं आपको थोड़ा सा। अभी देखो इसके अंदर कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको जस्ट स्पार्क कर सकता हूं, इसको चाहूं तो मैं दोनों स्विच से इसको लगाऊंगा, ऑन करूंगा स्विच, तो ये क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद मैं जब स्टोर एनर्जी को, एक अलग है पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, जैसे मैं इसको टच करूंगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलकर करंट फ्लो कर जाएगी और वो स्पार्क होगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो पहले मैं चार्ज कर ले रहा हूं, आपको वहां पे दिख नहीं रहा होगा, टेंशन मत लो, ठीक है, चार्ज कर लिया मैंने। ओके, अब देखो मैं, ओ माय गॉड कितना जबरदस्त देखो ना, आवाज आई है। इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लिया था मैंने इसमें, उसके बाद दोनों को टच किया तो क्या हुआ भाई, आवाज आई जबरदस्त। उसके मतलब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी स्टोर थी, मैंने टच किया कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ चटाक से आवाज आई, है कि नहीं। तो ये जो था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये सिस्टम दिया था कैपेसिटर का। उसके बाद कहानी चलती गई, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कैवेंडिश, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश। तो उन्होंने टॉर्पीडो फिश, एक जिसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक शॉक से जो है लोगों को डराती है, मछलियों को उसी से शिकार करती है, तो वो उस पर स्टडी कर रहे थे, वो उसके बारे में देख रहे थे कि एनिमल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होता है, उस पर स्टडी कर रहे थे। और पिक्चर में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था लुइजी गैल्वानी, लुइजी गैल्वानी का नाम आपने सुना है होगा, ठीक है। तो वो गैल्वानी जो है, उन्होंने बोला कि उन्होंने फ्रॉग का इस्तेमाल किया और बताया भाई कि एनिमल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये जो कहानी शुरू हुई है ना, ये 18th सेंचुरी के बिगिनिंग से हुई है और हम लोग 19th सेंचुरी में पहुंच चुके हैं, लगभग 18 समथिंग पहुंच चुके हैं। उसके बाद ये जो है पूरा कहानी चलता गया भाई कि भाई इसके अंदर, फ्रॉग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी एनिमल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होता है। गैल्वानी, लुइजी गैल्वानी ने यह बात बोला। लेकिन उन्हीं के दौर में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था एलिजांड्रो वोल्टा, ठीक है, एलिजांड्रो वोल्टा, उन्होंने जो है बोला कि नहीं भाई, एनिमल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी मेटल के अंदर भी हो सकता है। और उन्होंने क्या किया, पाइप्स बनाया, कॉपर वायर, उसके बाद डाइल्यूट एसिड को लगाया, कॉपर प्लेट और डाइल्यूट एसिड, कॉपर प्लेट डाइल्यूट एसिड का एक बड़ा सा लेयर बना दिया और दो वायर को ऐसे कनेक्ट किया। उसके बाद दोनों जब टच किया तो स्पार्क हो गया। वहीं से तो हमारा इन्वेंशन हो गई बैटरी की, बैटरी वहीं से आया, बैटरी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब बैटरी का कॉन्सेप्ट आ गया, तब कहां से चुप हो रहने वाले साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का नाम था हम्फ्री डेवी, ठीक है। हम्फ्री डेवी बहुत ही ज्यादा मतलब पायस आदमी, बहुत ज्यादा शांत रहने वाले आदमी थे और काफी ज्यादा नॉलेजेबल आदमी थे, ठीक है। तो वो क्या किए, उन्होंने क्या किया, जस्ट बहुत सारा पाइल्स को ऐसे इकट्ठा किया, बहुत सारा, और एक बड़ा सा क्या काम किया, वह जो है बैटरी बना डाली। और उससे जब दोनों वायर को टच किया तो जबरदस्त उसके अंदर क्या हुआ, आर्क जनरेट हुआ, जबरदस्त स्पार्क हुआ, उसे लाइट हो गया। अब लाइट हो गया, अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। तो उन्होंने एक जो है हम्फ्री लैंप, जिसको हम लोग डेविस लैंप बोलते हैं, तो डेवी लैंप का इजाद कर दिया। अब यहां से कहा, अब तो लोग भाई, इलेक्ट्रिसिटी तो मजाक से चालू हुआ था, अब तो ऐसा आ गया कि इससे तो उजाला हो रहा है, रोशनी भी हो रही है। अब तो कहानी रुक रहने वाली तो नहीं है, ठीक है। कहानी क्या हुई, ये सब ऐसे चल रहा था। हम्फ्री डेवी भी आए, उन्होंने भी अपना काम किया। हम्फ्री डेवी ने क्या किया, एक डेविस लैंप बना दिया, उसी में नाम हो गया। उसके बाद फिर वो था दौर लगभग 19th सेंचुरी का, 19th सेंचुरी था, 1812 था, लगभग 1812 या 1810 के इर्द गिर्द ये दौर था। उसके बाद एक साइंटिस्ट जो ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ का जो है बेटा था, लोहार का बेटा, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था माइकल फैराडे, हम्फ्री डेवी के पास काम करने आ गए। बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी था, बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिकल आदमी थे माइकल फैराडे, ठीक है। ब्रिटिश की बात करो, लंदन में, ठीक है, हम्फ्री डेवी के पास काम करने आ गए। काम कर रहे थे, उधर से नया चीज चालू हो गया। क्या हुआ मालूम है, एक साइंटिस्ट डेनमार्क के रहने वाले जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड ने आइडिया दे दिया कि भाई ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप जो एलिजांड्रो वोल्टा ने बनाया, जो सारी चीजें हैं, इसका कुछ कनेक्शन मैग्नेट से है। अरे ये क्या नया दौर, यस, उन्होंने आइडिया दे दिया। ये हम्फ्री डेवी, माइकल फैराडे ये काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का जमाना चल रहा था।
ये सब कोई वजूद में नहीं थे। उधर से 1820 में एक साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओएरस्टेड ने एक नया आइडिया लॉन्च कर दिया कि अरे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे मैग्नेट भी है, पक्का है। कैसे भाई? उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, पता नहीं तुक्के से हुआ था या एक्सपेरिमेंट करके हुआ था, वो जाने, ठीक है। कंपास रखा हुआ था, जस्ट कंपास रखा हुआ था ऐसे, ठीक है। कंपास के अंदर क्या होता है भाई, नीडल, आपके 2 नीडल होंगे, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ, और यहां पे बैटरी लगाकर ये एक एक्सपेरिमेंट अपना कुछ करते रहे होंगे, यहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त बैटरी का इजाद तो हो ही चुका था, एलिजांड्रो वोल्टा ने कर ही दिया था, हम्फ्री डेवी ने बड़ा सा बैटरी बना ही दिया था। अब क्या है, ये काम कर रहे थे। उस वक्त जो वायर होते थे वो इंसुलेटिंग वायर तो होते नहीं थे, जैसे खुले खुले वायर होते थे, ठीक है। अब यहां पे काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, इधर से पास हो रही थी, और उसके बाद देखा कि भाई जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऐसे इन्होंने जैसे टच किया, इसको जैसे ऑन किया, देख रहा है यहां पे हरकत हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है भाई। फिर इसको चेंज किया, देखा अरे ये तो उल्टा हरकत हो रहा है। ये बोले पक्का है, कुछ ना कुछ इसके बीच में रिलेशन है। अच्छा, मैग्नेट जो है ये जहां पे एक कॉन्सेप्ट आ गया मैग्नेट। अगर देखा जाए मैग्नेट एक सेपरेट टॉपिक था। अब यहां तो पता चल गया भाई कि हैंस क्रिश्चियन ओएरस्टेड ने यह बता दिया कि मैग्नेट का, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट से कुछ ना कुछ रिलेशन है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट किसी वायर के अंदर पास होती है वो मैग्नेट बन जाता होगा, और मैग्नेट की तरह नॉर्थ साउथ पोल इसके अंदर आ जाता होगा, और इसकी वजह से ये हमेशा क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने ये समझ लिया, कॉन्सेप्ट दे दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। जस्ट एक कॉन्सेप्ट दिया, आइडिया दिया। लेकिन सवाल यह है कि पहले मैग्नेट आ चुका रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी तो आ ही चुकी थी, अब ये मैग्नेट कहां से आया। तो मैं मैग्नेट का भी शॉर्टकट में हिस्ट्री बता दे रहा हूं। मैग्नेट जो है अगर देखा जाए, ये ग्रीक्स में देखा जाए, ग्रीस में जो है एक जगह है जिसका नाम है मैग्नीजिया, ठीक है। तो मैं थोड़ा रोक दे रहा हूं, ये बात कंप्लीट कर दे रहा हूं। एक जगह का नाम है मैग्नीजिया। मैग्नीजिया में एक शेफर्ड, मतलब जो चरवाहे होते हैं, जो बकरियों को चराते हैं, लेके जाते हैं, ठीक है, वो शेफर्ड थे। वो पहले लोहे की स्टिक हुआ करती थी, लोहे का क्या है, जो अपना जूता वगैरह जो भी होता था उसके अंदर लोहा लगा होता था। तो वो जब अपने बकरियों को, चरवाहे को लेके जा रहे थे जब, तो देखा कि उनका स्टिक, उनका जूती, वो सब क्या हो गया, वो चिपक गया एक पत्थर पर। उस पत्थर को लोड स्टोन बोलते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करता है चीजों को। और उन्होंने क्या किया, वो देखा कि वो चिपक गया तो बताया लोगों को। तो लोग समझे, यहां पे ग्रीस लोग जानते हो बहुत ज्यादा फिलोसफर होते थे, तो वो लोग बोले कि इसके अंदर आत्मा होगा, ठीक है। उस पर ये कौन सी बात मैं बता रहा हूं मालूम है, 600 बीसी की, 600 बीसीई की, मतलब लगभग 2600 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद ये सब जमाना चलता था, लगभग 1600 ईस्वी में, 1600 सेंचुरी में अगर देखा जाए, लगभग यानी 17वीं ईस्वी हम बोल सकते हैं। तो 1600 में, ठीक है, सीई में, क्रिश्चियन एरा में, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। बहुत नाम सुने होंगे विलियम गिलबर्ट, ठीक है। तो विलियम गिलबर्ट जो है एक साइंटिस्ट थे, लंदन के रहने वाले। तो उन्होंने इस पर स्टडी किया। सोचो 600 बीसी में ही हो गया था इसका इजाद मैग्नेट का, और मैग्नेट और इससे कोई ताल्लुकात ही नहीं था दूर दूर तक। ये तो खुशकिस्मत की बात है कि मैग्नेट को क्या बनाया गया था भाई, कंपास बनाया गया था। तो साइंटिस्ट लोग कंपास जरूर रखते थे, तो इसीलिए ये दिख गया, नहीं तो दिखता भी नहीं। तो मैग्नेट अलग पढ़ा जा रहा था। अब उसके बाद वो उनके नाम पर जो उनका नाम था मैग्नीज, कुछ लोग बोलते हैं, वो जो उनका नाम था, और जो वहां की जो सिटी थी उसका नाम था मैग्नीजिया, उसके नाम पर मैग्नेट रख दिया गया भाई, कि वो जो लोड स्टोन है उसका नाम मैग्नेट रख दिया गया। विलियम गिलबर्ट जो है स्टडी करने लगे मैग्नेट के बारे में। उन्होंने बोला ये परमानेंट मैग्नेट है, ये नेचुरल है, बट हम इसको आर्टिफिशियली बना सकते हैं, रब करके और बहुत सारे प्रोसेस करके, फोर्जिंग करके मैग्नेट हम बना भी सकते हैं। और बनाना हमारे ऊपर रहेगा, जितना मैग्नेटिज्म उसके चाहे, जितना मैग्नेटिक पावर उतना रख सकते हैं। तो उन्होंने एक आइडिया भी दिया। विलियम गिलबर्ट एक और बहुत बड़ा काम किए थे। उन्होंने बोला कि अर्थ जो है ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसी मैग्नेट को जब लटकाते हो तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में चला जाता है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में क्यों चला जाता है? क्योंकि अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही होगी। ये आइडिया गिलबर्ट का दिया हुआ था, वो भी 1600 सेंचुरी में, 400 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद कहानी चल रही है। एक साइंटिस्ट आए। अब देखो यही है हैंस क्रिश्चियन ओएरस्टेड। मैग्नेट तो पहले से मालूम था, मैग्नेट तो था ही। 1600 में पता चल गया भाई मैग्नेट का नॉर्थ पोल डायरेक्शन होता है, ये सब। तो ये इनके पास मैग्नेट जो था, मैग्नेट का कंपास था,
200 साल पुरानी बात थी, बहुत पुरानी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक ये हम्फ्री डेवी जस्ट जब नया नया समझ लो वक्त आया था, एलेक्जेंड्रो वोल्टा, इन्होंने बैटरी का इजाद किया हुआ था, ये इनके पास हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड के पास था, ये बात बता दे रहा हूं मैं क्लियर कट, ठीक है। उसमें देखा कि भाई इनमें दोनों में आपस में रिलेशन है, इन्होंने देखा रिलेशनशिप देखा 1820 में। अब इसके बारे में स्टडी लोग करना शुरू कर दिए, ठीक है। माइकल फैराडे स्टडी कर रहे हैं, हम्फ्री डेवी दोनों मिलकर स्टडी कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था विलियम स्टर्जन, ठीक है। विलियम स्टर्जन एक साइंटिस्ट थे, लंदन के ही रहने वाले, सब पहले लंदन वाले, ये अंग्रेज लोग क्या है सबका छीन लेते हैं। डेनमार्क में ये इजाद हुआ चीजें, और विलियम स्टर्जन एक साइंटिस्ट थे जो कहां के रहने वाले, लंदन के रहने वाले, ठीक है, ब्रिटिश थे, ठीक है। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर ही बना डाला, उन्होंने ही इलेक्ट्रिक मैग्नेट, अगर देखा जाए ये कॉन्सेप्ट आइडिया जो दिया हुआ है कि करंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां, ये आइडिया दिया हुआ है क्रिश्चियन ओएस्टेड का। लेकिन पहले बता दे रहा हूं, रियल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो इन्वेंशन, जो डिस्कवरी किया, वो कौन थे भाई, वो थे हमारे विलियम स्टर्जन। देखो लिखने की यहां जरूरत नहीं है, एक कहानी है, मजेदार कहानी है, ठीक है। विलियम स्टर्जन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब भाई कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये 1826 में दिया आइडिया, और 1831 में देखो उन्होंने मोटर बना डाला। अब मोटर का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, पूरा मोटर के अंदर वही कॉन्सेप्ट की, जब आप क्या काम करो, किसी एक कॉइल को लो, कॉइल मतलब भाई, कॉइल मतलब जस्ट कॉपर वायर को जो है वाइंड करके ले लो, और इधर से मैग्नेट रखो, और जैसे आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कॉपर वायर के अंदर डालोगे, फौरन क्या है ये चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर करंट, किसी भी वायर के अंदर जो करंट जब जाएगी तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है, और जब मैग्नेटिज्म आएगा तो उसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल फौरन वो राउंड करना, घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि इधर से नॉर्थ पोल साउथ पोल लगाए रहोगे आप खुद, और यहां से आप डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिसिटी जैसे सप्लाई करोगे किसी वायर के अंदर, वो उसके अंदर फौरन क्या है नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा, नॉर्थ साउथ की ओर, साउथ नॉर्थ की ओर, ऐसे क्या है घूमना चालू कर देगा। मोटर का इन्वेंशन कर दिया। लेकिन माइकल फैराडे तो सबसे ज्यादा शाणा आदमी है कि नहीं, माइकल फैराडे भी कहां रुकने वाले। माइकल फैराडे ने बोला बाबा तुमने तो ये मेरे जोर में 1820 में मैं भी उसके बारे में पढ़ाई कर रहा था, है माइकल फैराडे भी 1820 से 20 में जब देखा कि हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड ने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया, उस पर स्टडी कर रहे थे। तो जब उनको ये हाथ में नहीं आया मोटर, तो उन्होंने दूसरा काम किया। एक काम करते हैं, अभी मैं क्या काम करूंगा, करंट की जरूरत ही नहीं है, करंट को हटाओ। अब एक काम करो, एक कंडक्टर ले लो, एक कंडक्टर ले लो, मैं आपको दिखा दे रहा हूं यार, मेरे पास सैंपल भी है, देखो ना, सैंपल लेके चलता भैया। अब उन्होंने क्या किया, देखो करंट का सप्लाई करो, इधर मैग्नेट लगा हुआ बेटा, ये मैग्नेट लगा हुआ है, इधर मैग्नेट है, इधर देखो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, और यहां पे जैसे कॉइल को लेके जाओगे, करंट है यहां पे, देखिए करंट सप्लाई करोगे, तो जैसे करंट सप्लाई करोगे कॉइल के अंदर, यहां पे कॉइल लगा रहता है, ये हमारा कॉइल है, इसके अंदर पूरा कॉपर वायर है, देखो। तो जैसे इसके अंदर कॉइल को करंट को सप्लाई करोगे, इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा और ये गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। ये दिया किसने, हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड ने। लेकिन ये जो रियल बनाया वो किसने भाई, विलियम स्टर्जन ने। अब उसके बाद यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई, यहां पे तो हमें करंट की जरूरत पड़ रही थी ना, बैटरी की तो जरूरत पड़ रही थी भाई ना। लेकिन क्या किया माइकल फैराडे, दूसरा तरीका लेके आए। उन्होंने बोला कोई भी वायर नहीं, चलो हटाओ, वायर हटाओ। अब यहां पे एक मैग्नेट लो और एक कॉइल लो, और जैसे मैग्नेट को, एक कॉइल ले लिया, और मान लो ये एग्जांपल के लिए मैग्नेट है, और जैसे मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाओगे, लेके जाओगे, फौरन क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाएगा। जैसे किसी भी कॉइल को, मान लो ये मैग्नेट है ही है, मान लो क्या मैग्नेट है, और ये कॉइल है, और जैसे इसके पास लेके जाओगे, फौरन जैसे इसको रिवॉल्व करोगे, मूव करोगे, इसके अंदर क्या हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी बैटरी आप जनरेट कर सकते हो मैकेनिकल पावर से। बहुत जबरदस्त बात हो गई कि आप खुद से जस्ट किसी चीज को चलाकर, किसी कॉइल को मैग्नेट के पास ले जाकर, किसी मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाकर किसी भी चीज को चलाओ, चाहे मैग्नेट को चला दो, कॉइल को फिक्स रखो, चाहे कॉइल को चलाओ, मैग्नेट को फिक्स रखो, और उसको चलाकर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। नया कॉन्सेप्ट दे दिया, इसी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड दैट इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड है जहां करंट है वहां, ठीक है, मैग्नेट जहां पे रहेगा वहीं पे करंट आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट दे दिया, किसने दिया था भाई, माइकल फैराडे ने। कहानी पूरी चेंज हो गई, ठीक है, आइडिया मिल गया
कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है किससे, बिना किसी चीज के। इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी चीज के जनरेट किया जा सकता है। कोई बोल रहा है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई, जनरेट करके उसके अंदर थोड़ा सा आर्क लाइट से भाई उसके अंदर क्या है, चीजों को चलाया जा सकता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फोर्स भी होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मोशन भी होता है। यानी आपको अब तो यार इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े बड़े मोटर चलाए जा सकते हैं, बड़े बड़े जो इंसान काम करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं। अब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट, ये कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म, कहां से आया वजूद। एक इसको चलाने के लिए, इसको कहानी को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ साइंटिस्ट आ गए, ठीक है। तो लगभग 1880 में, 1880 की बात कर रहा हूं, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, और उनके साथ में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वैन, ठीक है। स्वैन और थॉमस एल्वा एडिसन मिलकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट किए कि दुनिया को मैं लाइट में बदल कर रहूंगा, उजाला कर दूंगा। कहां से उनको कॉन्सेप्ट आया लाइट का, पहले बता रहा हूं, ऐसे कुछ नहीं, कुछ सबके पीछे कुछ कहानी होती है। उन्होंने क्या किया, जब बैटरी का इजाद हो ही चुका था, तो बैटरी का इजाद हो ही चुका था, अब क्या किया इन्होंने, वो डीसी करंट था, बैटरी का इजाद हो चुका था, उन्होंने फिलामेंट उन्होंने क्या किया भाई, थॉमस एल्वा एडिसन और स्वैन ने मिलकर सोचा कि यार जो डैबी के पास जो आर्क है, यानी मैंने आपको सामने ही दिखाया था कि इनको दोनों को टच करोगे तो लाइट जनरेट होती है। तो उन्होंने क्या सोचा यार कि आर्क को क्यों ना किसी दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाए कि ब्राइट उजाला ज्यादा हो जाए, क्योंकि स्पार्क से ज्यादा उजाला थोड़ी ना होगा। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने उसको एक्सेप्ट किया, और यही जो रॉड है ना, यहां इसके अंदर को फिलामेंट लगा हुआ है ना, ये जो स्प्रिंग लगी हुई फिलामेंट है बेटा, उन्होंने क्या किया, पहले प्लेटिनम का बनाया था। प्लेटिनम बहुत महंगा पड़ता था, इसलिए उसकी जगह पर फिर लास्ट में अल्टरनेट चेंज किया गया भाई ये टंगस्टन का। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती थी तो इलेक्ट्रिसिटी स्लो करके गुजरने की वजह से क्या होता है भाई, ये पूरा लाल हो जाता है और इसकी वजह से पूरी रोशनी हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट बल्ब का आ गया। और डीसी करंट, ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये पता चल गया भाई कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, कैसे जनरेट किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को चलाया जा सकता है, तो चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया। कहां से आया भाई, यहां से आया है। एक बार बता दे रहा हूं पहले, ये चीज इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीजों को चलाया जा सकता है, इसके अंदर मोशन होता है, ये ठीक ओके हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है वो भी मैकेनिकल पावर से, और उन्होंने जनरेटर का इस्तेमाल कर दिया। जनरेटर बनाया किसने भाई, थॉमस एल्वा एडिसन ने। ये मेन काम है। और वो जो जनरेटर था वो डीसी जनरेटर पहले हुआ करता था। डीसी करंट के अंदर खासियत क्या होती है भाई, कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, क्योंकि उसके अंदर वोल्टेज बहुत ज्यादा नहीं जनरेट किया जाता है। दूसरी बात ये कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो यूनि डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। अब ये कहानी पूरी चल रही थी, बल्ब बिक रहा था, ठीक है, जनरेटर बड़े बड़े बिक रहे थे, लेकिन बहुत लंबी दूर सप्लाई नहीं हो पा रही थी करंट। उसके बाद ठीक है, पिक्चर में एक नया आदमी आता है, क्रोशिया का, नॉर्थ यूरोप का एक साइंटिस्ट जिनका नाम था टेस्ला, निकोला टेस्ला, ठीक है। निकोला टेस्ला थॉमस एल्वा एडिसन के पास 1884 में काम करने आए। अब थॉमस एल्वा एडिसन थोड़ा सेल्फिश आदमी थे, और क्या किए, निकोला टेस्ला माइग्रेंट था, एक तरीके से बाहर से आया हुआ आदमी था। अमेरिकन अभी भी माइग्रेंट की इज्जत नहीं करते हैं, बहुत बेकार लोग हैं इस मामले में, ठीक है। तो वो इज्जत उसकी नहीं करते थे, उन्होंने काम छोड़ दिया। उसके बाद समझ लो निकोला टेस्ला बेचारे एक जॉबलेस हो गए कुछ दिन के लिए। फिर 1887 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था, ठीक है, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम था, वो भी वही काम कर रहे थे यार कि इलेक्ट्रिसिटी को दूर तक कैसे सप्लाई किया जा सके, बहुत दूर तक। और निकोला टेस्ला भी उसी पर काम कर रहा था। दोनों मिल गए और इस पर वर्क किए, लगातार वर्क किए। उसके बाद एक दिन ऐसा आया, जो आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग एसी इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, उसका इजाद कर दिया। निकोला टेस्ला जीत गया और थॉमस एल्वा एडिसन हार गया। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।